नमस्कार साथियों, पारा शिक्षक के मामले में एक नया अपडेट अभी निकल कर सामने आया है। पारा शिक्षकों को जो संशोधित नियमावली को लंबे समय से जो इंतज़ार था, पारा शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे कि अब तक संशोधित नियमावली का प्रारूप हम तक नहीं पहुंचाया गया है। आखिर किस प्रकार से मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाएंगे, इस प्रकार के तमाम संकोच से डूबे हुए थे पारा शिक्षक। तो पारा शिक्षकों के मामले में संशोधित नियमावली का प्रारूप आज दे दिया गया है और उसी नियमावली के आधार पर घोषणा होगी। उस नियमावली के प्रारूप के मुख्य पॉइंट जो हैं उसको अभी हम पढ़कर सुनाते हैं, जिससे आप स्पष्ट कर पाएँगे कि उस दिन कौन-कौन सी बातें हुई थी, कौन-कौन सी आपत्तियाँ दर्ज की गई थी और किस प्रकार से हमारा नियमावली प्रभावी होगा। वो जो पिछले बैठक जो 14 तारीख को हुई थी, उसमें कौन-कौन सी बातें उभर कर आई थी, उन तमाम बातों को अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जिससे आप स्पष्ट कर पाएँगे कि आपको कौन-कौन से लाभ मिलने वाली है। बने रहिए वीडियो में और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आपको ले चलते हैं वहीं पे जहाँ जिस प्रकार से नियमावली का जो प्रारूप है, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 11 और 14 दिसंबर को बैठक संपन्न हुई, 2 टर्म में हुई। 11 तारीख को बैठक हुई थी, 14 तारीख को संशोधित नियमावली संशोधन पे चर्चा हुई। इसमें ये सब पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आते हैं मुख्य बिंदुओं की ओर। इसको आपको दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखिए, इसको समझिए। ये आपत्ति जो दर्ज की गई थी पारा शिक्षकों के द्वारा, बिहार के तर्ज पर नियमावली का प्रारूप नहीं है। स्थायीकरण एवं वेतनमान का जिक्र नहीं है। वेतनमान के समतुल्य मानदेय देने की बात की गई है। अब अस सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा उपरोक्त दोनों आपत्तियों के संदर्भ में बताया गया कि अर्थात इस प्रकार के आपत्ति दर्ज किए गए हमारे संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो यहाँ पे उस पर बात जो उभर कर आई शिक्षा सचिव और मंत्री के द्वारा बताई गई, उसको देख लीजिए। झारखंड में कार्यरत पारा शिक्षकों का चयन आरक्षण प्रावधान के अनुरूप नहीं किया गया है, जबकि बिहार में रोस्टर के अनुरूप चयन किया गया है। आरक्षण प्रावधान करने से अधिकांश पारा शिक्षक इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है, आखिर दोषी कौन है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं सरकार पारा शिक्षकों के साथ उस समय अन्याय की, जिसका खामियाजा आज पारा शिक्षक भुगत रहे हैं। तो आप देख लें, तो आरक्षण प्रावधान नहीं होने के कारण आपको नहीं मिल पा रहा है वेतनमान। अगला बातें जो हुई, वेतनमान लागू करने के लिए पद का सृजन करना अनिवार्य है एवं पद के सृजन हेतु रोस्टर का अनुपालन करना आवश्यक है। बिहार में आकलन परीक्षा पास नहीं करने पर हटाने का प्रावधान है, जबकि प्रस्तावित नियमावली में आकलन परीक्षा पास नहीं करने पर हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है। ये बेहद खुशी की बात है कि लंबे समय से कार्यरत हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हटनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। टेट पास पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 50% आरक्षण पूर्व से प्रदत्त है। आगे हैं, अप्रशिक्षित पारा शिक्षक के मामले में यहाँ पे ये केस नंबर दिखाया गया है, इसमें जो बातें होगी वो प्रभावी होगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में केंद्र सरकार के द्वारा राशि में कटौती के बाद भी राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के अलावा अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है। मतलब अभी अगर भारत सरकार काटती है, उसके बाद भी केंद्र सरकार ये राज्य सरकार वहन करती रही है, उसके बाद अब और भी करेगी। आगे देखिए, जो अब ये निकल कर सारांश इसका है, पारा शिक्षक का नाम सहायक अध्यापक किया जाएगा। पारा शिक्षकों की सेवा सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अधीन संविदा के शर्तों के अनुरूप रहने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देश के अनुरूप मानी जाएगी। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अधीन राशि प्रदान नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार राशि वहन किया करेगी, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये प्लस पॉइंट है, पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। वेतनमान के समतुल्य मानदेय प्रदान करने हेतु भविष्य में चर्चा की जा सकेगी, अर्थात आपको वेतनमान दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों की सेवा पंचायत प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों की
सेवा प्रखंड प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार को दिए जाने पर सहमति हुई। आगे देखते हैं, नियमावली प्रारूप की कंडिका 6 में अंकित निर्धारित अर्हता के अनुरूप विधिवत रूप से चयनित अर्हताधारी शिक्षक के स्थान पर कार्यरत शिक्षक अंकित करने एवं किसी पारा शिक्षक के विरुद्ध शिकायत होने पर जांच कर हटाने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा पॉइंट था, जिसमें बहुत तरह की समस्याएं थी, उसको सुधारने का प्रयास किया गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी इसमें संशय है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नियमावली प्रारूप की कंडिका 7 2 में अंकित आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु 3 अवसर के स्थान पे 4 अवसर दिया जाएंगे, इस पे सहमति बनी। फिर क्या है, नियमावली प्रारूप की कंडिका 7 4 एवं अंकित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के प्रावधान में पूर्व में किए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन को छोड़कर जो शेष बच गए हैं उनकी जांच होगी। नियमावली की कंडिका 8(3) के अनुरूप जो 40 और 45% की बाध्यता थी, अब 35-40% की बाध्यता रह गई है, अर्थात 35% और 40% अंक आपको लाने होंगे। आगे है नियमावली प्रारूप की कंडिका 9(2) एवं 2 में अंकित प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद ये सेवा सत्यापन हेतु होने की स्थिति में 3% की वार्षिक वृद्धि के स्थान पर 4% होगी। आगे है नियमावली प्रारूप की कंडिका 13 में अंकित अवकाश में 15 दिनों के सवैतनिक चिकित्सा अवकाश मिलेगा, जो अब तक नहीं मिल पाया था। ईपीएफ के बारे में भी चर्चा की गई है और इस प्रकार से ये पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण जो हटने वाला था वो लागू रहेगा। और अनुकंपा पे भी चर्चा हुई है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। माननीय मंत्री द्वारा पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को विमर्शोपरांत अनुकंपा आधारित लाभ देने की बात कही गई है। तो इस प्रकार की बातें आपके सामने आई, और भी जो अपडेट आते रहेंगे आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, लगातार चैनल पे बने रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।